अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और चलिए हम और आप खेलते हैं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, विपत्ति कब दबे पांव आती है पता नहीं चलता। काल जीवन पर कब हावी हो जाता है कोई नहीं कह सकता। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में सुनना भी हमें तकलीफ देता है, पर जरा सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जिनके ऊपर ये हादसे हुए और जिनका सब कुछ एक पल में खो जाता है। आज हमारे साथ दो ऐसी ही जिंदगियां शामिल हैं, राजौरी जम्मू की रुखसाना और साबू लेह से आई स्टेंसिल। ये दोनों उम्र के जिस पड़ाव पर आज हैं, आमतौर पर वहां लड़कियां अपने घर, परिवार, दोस्तों और अपने अपनों के बीच एक रंग बिरंगी जिंदगी के सपने देखती हैं। लेकिन एक ही खुशहाल जिंदगी का हक आतंकवाद ने छीन लिया तो दूसरे की खुशी कुदरत के कहर ने। आज रुखसाना और स्टेंसन से जिंदगी ने जो छीना है वो तो हम वापस नहीं दे सकेंगे, लेकिन आगे इनकी जिंदगी खुशहाल हो वो दूसरा मौका हम देने की कोशिश करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति दूसरा मौका। हम रुखसाना और स्टेंसन को यहां आमंत्रित करेंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारे कल के कंटेस्टेंट रतलाम के अतुल तनखा जी अभी हॉट सीट पर हैं, तो आइए पहले उनके साथ ये खेल पूरा करते हैं और बुलाते हैं अतुल तनखा जी को। फिलहाल तो मैं किसी सर्विस में नहीं हूँ, जॉब में नहीं हूँ। जो लास्ट मेरी जॉब थी वो थी एक दिल्ली की कंपनी, धूप बत्ती और अगरबत्ती बनाते थे। फिर वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद फिर मैंने जॉब ट्राई नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने इतने पैसे जमा कर लिए जिससे मैंने अपनी एक एफडी बना ली। उसका मुझे इतना इंटरेस्ट मिलता है कि मैं उसको अपने हिसाब से खर्च करता हूँ। आज मैं 50 वर्ष का हूँ। अब मेरी जो इच्छा है, भारत में जितने भी धार्मिक स्थल है सारे के सारे धार्मिक स्थल में घूमना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 50 लाख तक तो मैं केवाईसी में पहुंचूं ही पहुंचूं। ये मेरा टारगेट है। देवियों और सज्जनों, अतुल तनखा जी रतलाम मध्य प्रदेश से हैं। ये ग्रेजुएट हैं और अपने कंपेनियन को साथ लेकर आए, उनकी धर्मपत्नी रश्मि जी। प्रणाम। कैसी तबीयत है आपकी रश्मि जी? ठीक है। तालियों के साथ रश्मि जी का स्वागत किया जाए। अतुल जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। गेम शुरू करने से पहले आप कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी। जब मैं परसों आ रहा था, जब आप मेरा परिचय करा रहे थे, उस वक्त मैं आपको देख के बहुत चक्का रह गया। मैं आपके लिए 2 लाइन लिख के रह के आया था, पर मैं बोल नहीं सका। वो 2 लाइन अब मैं बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। आपके विशाल व्यक्तित्व के आगे हम सब बोने हैं। आपके विशाल व्यक्तित्व के आगे हम सब बोने हैं। आप थाल, हम दोने हैं। ओके अतुल जी, मैं गेम के रूल्स आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे एक एक करके। पहला प्रश्न 5000 से इसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम उम्मीद करते हैं आप 5 करोड़ तक जाएं। आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं श्री राजीव मखनी जी। अतुल जी, जैसा कि आप जानते हैं खेल में 2 पड़ाव हुआ करते थे पहले। अब आपको मनचाहा पड़ाव अपने आप लगाना है, अपनी क्षमता के अनुसार। कहाँ लगाना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ 5वें प्रश्न पे लगाना चाहूंगा। 5वें प्रश्न? जी हाँ। तो कंप्यूटर जी, 5वें प्रश्न पे अतुल जी अपना मनचाहा पड़ाव लगा रहे हैं। 80,000 रुपए पे अंकित किया जाए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। पंचकोटी महामणि, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अतुल जी। इनमें से किसे लंगोटिया यार कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चाइल्डहुड फ्रेंड्स, बी एनिमीज, सी लाइफ पार्टनर्स या डी ब्राइड एंड ग्रूम। ए बचपन के मित्र। चाइल्डहुड फ्रेंड्स लॉक कर दिया जाए इसे? कंप्यूटर जी, ए चाइल्डहुड फ्रेंड्स पे ताला लगाइए। बचपन के मित्र बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 आपकी जेब में। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
The cursor on a computer screen may be moved by moving which of these devices? और आपके ऑप्शंस है ये: A cat, B mouse, C dog, D parrot. बी माउस। फाइनल आंसर जी। लॉक कर दिया जाए चूहे को? यस सर। ऑलराइट, बी माउस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 आप जीत गए। ओके अतुल जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने डालूंगा, ये दे Right, sir. सकता है आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस डायलॉग को सुनकर इस फिल्म का नाम बताइए। कबीर जी, डायलॉग सुनाया जाए। अब ऑप्शंस देने वाले हैं आपके सामने अतुल जी, और वो ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए त्रिशूल, बी शराबी, सी दीवार, या डी अमर अकबर एंथनी। डी अमर अकबर एंथोनी। श्योर हैं आप? श्योर। या ताला लगाने लायक है ये? जी हाँ, बिल्कुल लगाइए। कंप्यूटर जी, डी अमर अकबर एंथनी पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। आपका उत्तर सही है, आप जीत गए 20,000 रुपए। मनमोहन देसाई की बनाई हुई ये फिल्म अमर अकबर एंथनी, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और आपके सामने जो एक व्यक्ति बैठा है उसने इसमें काम किया था। कहना चाहता हूँ सर मैं, जी जी, ये मेरी फेवरेट फिल्म है। अमर अकबर एंथनी। जी सर, और यही जो सीन है ये मेरा सबसे फेवरेट सीन है, यही वाला सीन। शराब पीने शराब के पीने- बाद जी हाँ, जो आप कहते हैं कि देख जाड़िया ने तेरे को कितना मारा, तू बता जाड़िया ने तेरे को कितना मारा। अगर तू दारू नहीं पियला होता तो क्या जाड़िया तेरे को मारने को सकता था? नहीं मारने सकता था ना। एंथोनी भाई, तुम अकेले ही 10-10 पे काफी हो। आगे बढ़ते हैं अतुल जी। चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा, ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री का संबंध इनमें से किस सेवा से है? ये रहे आपके ऑप्शंस: ए इंटरनेट, बी डीटीएच, सी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, या डी क्रेडिट कार्ड्स। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। नहीं मालूम इसका नहीं उत्तर? सर, नहीं मालूम। लाइफलाइन। ओके, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री का संबंध इनमें से किस सेवा से है? ए इंटरनेट, बी डीटीएच, सी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, या इज इट डी क्रेडिट कार्ड्स? आपका समय शुरू होता है अब। %, दिया है जनता ने सी को। 4, 19 और 14% मिला है ए, बी और डी को। जी क्या करना चाहेंगे अतुल जी? सर, जनता संग जाएंगे। जनता के साथ जाना चाहते हैं आप? Yes, sir. ऑलराइट, अधिकतर जनता ने सी को दिया है। जी। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, क्या करना चाहेंगे आप? सी को लॉक किया जाए। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर जी, सी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स पे ताला लगाएं। ऑडियंस इज राइट। वेल प्लेड, वेल प्लेड ऑडियंस। ओके, आप अपनी पत्नी जी से कहाँ मिले और कैसे मिले? जिस स्कूल में ये पढ़ा रही है उसी अभी? स्कूल में, हाँ जी, उसी स्कूल में मैं पढ़ाता था। ओह, तो आप दोनों टीचर्स थे? जी हाँ, बस पढ़ाते पढ़ाते ही मामला पट गया। पढ़ गया। आजकल आप क्या कर रही हैं? जी, मैं अभी प्रिंसिपल हूँ उस स्कूल में। उस स्कूल की प्रिंसिपल हो गई हैं आप? हाँ जी, इसी साल प्रमोशन हुआ मेरा अभी। घर के अंदर प्रिंसिपली कौन करता है? यही करती हैं, अच्छा, यही करती है। सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, ये करता ओके अतुल जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको ले जा रहा है मन चाहे पड़ाव के पास। इसका सही उत्तर आपने दे दिया तो आज यहां से कम 80,000 रुपए आप अवश्य ले जाएंगे। 80,000 रुपए के लिए पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किडनी के ठीक काम नहीं करने पर कृत्रिम रूप से
खून साफ करने की प्रक्रिया के लिए इनमें से किस मेडिकल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ट्रांसप्लांट, बी डायलिसिस, सी ईईजी या डी एमआरआई। बी डायलिसिस। श्योर? या फाइनल आंसर जी लॉक करने लायक है ये? जी। कमिटी जी, बी डायलिसिस पे ताला लगाइए। आप सही हैं। 5 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया। 80,000 रुपए आपकी जेब में। और मैं आपके लिए एक चेक लिखने जा रहा हूं। 80,000। तालियां बजती रहें इनके लिए। 80,000 रुपए का आपका चेक अतुल जी, ये आपके नाम। ओके अतुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। 5वां प्रश्न आप जीत चुके हैं। 80,000 रुपए आपकी जेब में। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 6वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। श्रीमती टिकटिकी अब शांत हो जाएंगी। 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपके इस खेल में। 1,60,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2011 के दूसरे मैच में किस अंग्रेज बल्लेबाज को आउट होने के बाद फिर से खेलने का मौका दिया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए केविन पीटरसन, बी एंड्रू स्ट्रॉस, सी इयन बेल और इज इट डी टिम ब्रेजनेट? समय की कोई पाबंदी नहीं, बहुत सोच समझकर आप खेल सकते हैं। आई थिंक सी इयन बेल। यू थिंक इट्स सी इयन बेल? जी। क्या करना चाहेंगे? सी इयन बेल लॉक किया जाए। कमिटी जी, अतुल जी कह रहे हैं सी इयन बेल को ताला लगाया जाए। लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 1,60,000 रुपए आपकी जेब में। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। अनदर चेक फॉर यू सर। सातवें प्रश्न में जाएंगे। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा अतुल जी। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक मान्यता अनुसार किस हिल स्टेशन का नाम उस सांप के नाम पर पड़ा है जिसने उसी स्थान पर शिव के बैल नंदी की जान बचाई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अल्मोड़ा, बी पंचमढ़ी, सी माउंट अबू या डी खंडाला? सर लाइफलाइन यूज करेंगे सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करना हाँ। चाहेंगे? ओके। कौन सी लाइफलाइन करेंगे आप इस्तेमाल? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, अतुल तनखा जी अपनी एक्सपर्ट लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। कुछ अनुमान है आपको? मेरे एक्सपर्टीज़ के तो काफ़ी बाहर है। कोई भी मोबाइल फ़ोन का लेजेंड हो या कोई टेलीविज़न का क्रिएटर या इन्वेंटर हो तो काफ़ी मेरे आ जाता है। लेकिन आई थिंक लक की बात है कि मैंने ये लेजेंड के बारे कुछ सुना हुआ है, कुछ आया है वापस मेरे लिए। मैं जाऊंगा सी माउंट आबू। अतुल, आप प्रश्न पूछना चाहेंगे या लॉक करें सर। आप राजीव जी की राय के साथ जाना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल सर। Alright. सी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, सी माउंट आबू पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। राजीव जी अपनी मुट्ठी ऐसे कर रहे हैं। अल्मोड़ा क्यों नहीं कहा आपने राजीव जी? क्योंकि जैसे जितना मेरे को याद आ रहा है कि जो मैंने कहानी सुनी थी, और बहुत पुरानी बात है ये जो मैंने कहानी सुनी थी, आई होप उस टाइम पे मैं माउंट आबू का किसी भी सांप के नाम के साथ संपर्क नहीं बन रहा है। अब ये तो है, मगर जैसे मैंने कहा जो लेजेंड मेरे को याद आ रहा है, अब आप भी मेरे को डराए जा रहे हैं कि नहीं, मेरा काम है सबको हंसते हुए देखना। इनके चेहरे पे भी मुस्कान है, रश्मि जी के भी चेहरे पे मुस्कान है, आपके चेहरे पर भी मुस्कान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक भी इस समय हंस रहे होंगे। तभी मैं ऐसे करके बैठा हूं कि अब इतनी गलती ना हो जाए कि एक्सपर्ट एडवाइस में गड़बड़ हो जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये गुड आंसर। वेल प्लेड राजीव। दिस इज द राइट आंसर। इसका नाम
अरबुडा नामक अच्छा जी। सांप के नाम पर पड़ा है, अरबुडा। इसी सांप ने भगवान शिव के बैल नंदी की रक्षा की थी और वहां से फिर टूटते हुए ये बन गया माउंट आबू। एक और चेक लिखूंगा और चाहूंगा कि आप सब लोग तालियों के साथ अतुल जी का अभिनंदन करें। 3,20,000 रुपए आपके पास। वेल प्लेड। ओके, आगे बढ़ते हैं अतुल जी। 8वां प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत ही होशियारी के साथ खेलिएगा जी। क्योंकि यहां से अगर आपने गलत उत्तर कोई दे दिया तो नीचे गिर जाएंगे 80,000 रुपए पे। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में पैदा होने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए रोनाल्ड रॉस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सीवी रमन या डी रडियार्ड किपलिंग। बहुत सोच समझकर खेलिएगा। 2 लाइफलाइन है आपके पास। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देगा, सही आपको देंगे 6,40,000 रुपए। सर लाइफलाइन यूज करनी पड़ेगी फिर से। ओके, यो सही उत्तर नहीं मालूम, नहीं मालूम सर। यो कोई भी अंदाजा नहीं लगा? नहीं सर, नहीं। ऑलराइट, यो। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। जी। कबीरा जी, अतुल जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। किनसे बात करना चाहेंगे आप? डॉक्टर अनिल वाजपेयी। कबीरा जी, अनिल वाजपेयी जी को फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो अनिल वाजपेयी जी। हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। सर जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरे सामने हॉट सीट पर अतुल तनखा जी बैठे हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत खुशी की बात है। और, भगवान का नाम रोशन किया हमने। ये 3,20,000 रुपए जीत चुके हैं सर बहुत बढ़िया खबर है सर ये तो। और आपसे अब मदद मांग रहे हैं 6:40 तक जाने के लिए। जी अगली आवाज उनकी होगी वाजपेयी जी, और जी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। जी जी। और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड। बहुत जल्दी निकल सर। जाते हैं, ये ध्यान करिएगा। सर आप ये 30 सेकंड का तो 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो अगली आवाज है अतुल तनखा जी की। अतुल जी, आपका जी। समय शुरू होता है अब। सर, भारत में जी। पैदा होने वाले पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने नोबेल जो- पुरस्कार जीता है? भारत में पैदा होने वाले पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ए रोनाल्ड रॉस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सीवी रमन, डी रुडियार्ड किपलिंग। सर इसमें सर तो सीवी रमन है सर। पक्का है सर? श्योर हैं? सर श्योर तो मतलब ये है कि गुरुदेव को तो बहुत लेट नोबेल प्राइज मिला। जल्दी रमन बोलिए, टैगोर जल्दी। को तो- समय निकल गया, थोड़ा सा व्याख्यान देना शुरू कर दिया उन्होंने। मुझे कुछ अनुमान नहीं है, इसलिए मैं डबल डिप यूज करना नहीं चाहता। जी, आई वांट टू क्विट। जी कोई भी अनुमान नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं। ओके कबीर जी, अतुल तनखा जी इस गेम को क्विट करना चाह रहे हैं। 3,20,000 रुपए ये जीतते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। वेल प्लेड अतुल जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमें सबको बताना है कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है रोनाल्ड रॉस। रॉस एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। मलेरिया के ऊपर इन्होंने जो काम किया उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। अतुल तनखा जी, अनेक अनेक धन्यवाद। 3,20,000 रुपए आप यहां से जीत के जाते हैं। एक बार फिर तालियों के साथ इनको बधाई दी जाए। बहुत बहुत बधाई अतुल जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कुछ बातें की थी आपसे कि हमारे पास आज कुछ खास मेहमान, उन्हें आमंत्रित किया हमने हमारे साथ हॉट सीट पर बैठकर खेलने के लिए। तो आज कौन बनेगा करोड़पति के इस विशेष कार्यक्रम दूसरा मौका में जो पहली आमंत्रित खिलाड़ी हैं, उनका नाम है रुखसाना, यानी रोशन चेहरा। लेकिन अब इस चेहरे पर एक हल्का सा डर है, एक खौफ है और चिंताएं हैं अपने भविष्य की। और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि रुखसाना ने आतंकवादियों के गंदे इरादों के आगे हार नहीं मानी। उसने अपनी बहादुरी से न सिर्फ अपने परिवार की जान बचाई बल्कि आतंकवादियों को भी मार गिराया। लेकिन उन्हें इस बहादुरी की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। कौन है रुखसाना, आइए देखते हैं।
श्रीनगर से 217 किलोमीटर दूर कलसिया गांव की रहने वाली 20 साल की जवान लड़की रुखसाना कौसर बदकिस्मती से कुछ आतंकवादियों की गिरी हुई सोच का शिकार हुई। आतंकवादी उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे और उन्होंने सरेआम अपना घिनौना प्रस्ताव उसके सामने रखा। रुखसाना का इनकार आतंकवादियों को उकसाने के लिए काफी था। आतंकवादियों ने रुखसाना का घर से निकलना मुश्किल कर दिया था। वो उसके स्कूल तक भी पहुंच गए थे। रुखसाना की सलामती उसके मां बाप के लिए चिंता का विषय बन गया था। 27 सितंबर 2009 की उस काली रात को 3 खूंखार आतंकवादियों ने रुखसाना को जबरन बंदी बनाने का फैसला किया। आतंकवादी रुखसाना कौसर के चाचा वकालत हुसैन को जानते थे। आतंकवादियों ने उन्हें जान की धमकी दी और उन्हें रुखसाना के घर का रास्ता बताने को कहा। आतंकवादी रुखसाना को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे और उसके भाई को अपने साथ ले जाना चाहते थे। दरवाजा खोल! हड़बड़ाहट में रुखसाना के परिवार ने उसे एक चारपाई के नीचे छुपा दिया। आतंकवादियों ने परिवार को धमकी देते हुए रुखसाना को उनके हवाले करने को कहा। आतंकवादियों का कहना था कि अगर उनका हुक्म नहीं माना गया तो वो रुखसाना के बाप और भाई दोनों को गोलियों से भून देंगे। अब फैसला रुखसाना के हाथ में था, अपनी इज्जत या परिवार की सलामती। रुखसाना कौसर ने वो किया जो कोई ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता था। हालांकि वकालत हुसैन को गोली लगने से हल्की सी चोट जरूर आई, लेकिन इसके बदले में रुखसाना ने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे परिवार को बचा लिया। रुखसाना ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया। इस काबिले तारीफ कारनामे को अंजाम देने के बाद रुखसाना ने अपने जख्मी चाचा और परिवार को पुलिस की सुरक्षा तक भी पहुंचाया और कमजोर डरपोक आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए रुखसाना अपने भाई से रुक रुक कर हवा में गोली चलाने को कहती रही। अब आतंकवादियों ने पूरे कलसिया गांव में रुखसाना के पोस्टर लगवा दिए हैं और जो भी रुखसाना को उन तक पहुंचाएगा उसे 6 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। नमस्ते रुखसाना, आइए। बिग हैंड फॉर रुखसाना। रुखसाना, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। और हम सबको देख करके एक तो खौफ कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और दूसरा आपकी बहादुरी को हम दाद देना चाहेंगे कि कितनी हिम्मत करके आपने आतंकवादियों के साथ आपने लड़ाई की और विजयी होकर के बाहर आए। आप यहाँ हिम्मत बांध के रखिए रुखसाना, ओके? हम सब आपके साथ हैं। चलिए हम पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं। अब आप वहाँ से विजयी होकर के आई हैं और हम सब का साथ है आपके साथ। हम सब आपके साथ हैं, आप अकेली नहीं हैं इस दुनिया में। और आपने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए सारा देश गर्व करता है आपके ऊपर। आपने कहा कि उस हादसे से आप काफ़ी प्रभावित हुई, आपको डर लगा। किस तरह का डर है ये? सर अब तो डर मुझे नहीं लग रहा है। मैंने काम किया है, मैंने अपने दिल का और हाथों का असर ले लिया है। अपनी मम्मी पापा का बर्दाश्त नहीं किया, मैंने अपना जवाब ले लिया, अच्छे तरीके से ले लिया और सीना तान के ले लिया, गोली की बरसातों में ले लिया। मगर अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मैं तो इस वक्त भी भारत की जितनी भी हमारी ये यानी कि भारत है, इस भारत के लिए इस वक्त भी मैं कुर्बानी देने पे तैयार हूँ। क्या बात, क्या बात। सुरक्षित नहीं है आप, आपकी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी परेशानियां हैं। इससे आपको चिंता है, आपको डर इस बात का है? वो खुदा है, सबका खुदा होता है। तो मुझे मदद भी उसी ने दी थी और जान भी उस गोली के बरसातों से भी उन्होंने ही बचाया था। आप भी वही साथ देगा, वो भी बचाएगा। ये जो बातें आप कर रही हैं ये सारा देश सुन रहा है इस समय रुखसाना, और हमारे पास शब्द नहीं है कि कैसे इसको बयान किया जाए कि सबका, जितने भी देशवासी, उनका आपने इतना हौसला बढ़ा दिया है और एक स्त्री होकर के, एक नारी होकर के आपने सबका हौसला बढ़ाया है। हम बहुत ही दिल से आपको लगाया हुआ है हमने, और आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर आई हैं
और हम जानते हैं कि आपके लिए ये खेल क्या मायने रखता है। हमने पढ़ा है कि आप जितनी भी रकम ले जाएंगे यहाँ से, आप अपना एक घर छोटा सा बनाना चाह रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये खेल हमारे साथ खेलें और सारा देश, सारी जनता आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। और अब समय आ गया है कि इनके साथ हम गेम को खेलें। रूल्स आपको पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं। 13 प्रश्न आएंगे, 13 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने एक एक करके। पहला प्रश्न होगा 5,000 रुपए का। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं ये 13वें प्रश्न पर जाएगा, जो आपको दे सकता है 5 करोड़ रुपए, अगर आपने सही उत्तर दिया तो। आपके पास हैं 4 मदद करने के जरिए। एक है ऑडियंस पोल, दूसरा मदद है फोन अ फ्रेंड, तीसरा है एक्सपर्ट एडवाइस और चौथी लाइफलाइन है डबल डिप। अब आपसे मैं परिचय करवाना चाहूंगा जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं। ये हैं श्री राजीव मखनी जी। रुखसाना, क्या हाल है आपके? हम सब के लिए आप मिसाल हैं, तो बस आप गेम खेलिए, मैं आपके साथ हूँ, ये ऑडियंस आपके साथ हैं, अमित जी आपके साथ हैं और सारा देश आपके साथ है। बस अब आप आराम से बैठ के रिलैक्स होके सब आप गेम खेलिए, सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच राजीव। बिग हैंड फॉर राजीव मखनी। अब हमारे आम गेम में एक पड़ाव लगता था। पड़ाव यानी किसी भी क्वेश्चन तक आप बोलिए कि मैं जो मेरा पड़ाव है वो वहाँ लगाना चाहता हूँ। जब एक बार उसे आप पार कर जाइएगा तो उसके बाद फिर ये घड़ियाल बाबू जो है, या इनको हमने कहा है श्रीमती टिकटिकी, ये नहीं बजेंगे। तो आप बताइए कि आप ये जो पड़ाव है ये कहाँ लगाना चाहिए? 4 पे लगाना चाहिए। ओके कैमरो जी, रुखसाना कौसर जी कह रही हैं कि उनका मन चाहा पड़ाव लगे चौथे प्रश्न 40,000 रुपए पर। अंकित किया जाए। आपने कभी ये गेम पहले देखा है टीवी पर? नहीं सर। कभी नहीं देखा? नहीं सर। इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम आपको? सर नहीं देखा, जब हम पहाड़ी इलाके से आए तो तब अभी नई टीवी ली है तो तब पता है थोड़ा बहुत, इतना यानी वहाँ पर टीवी नहीं था आपके पास? सर वैसे रेडियो में तो ऐसे सुनते रहे, मगर रेडियो में तस्वीरें तो नहीं ना आती। हाँ ये तो सही बात। हम दिन भर ऐसे कमाई करते थे, लोगों के घरों की लपाई किया करते थे, लकड़ लाया करते थे, बिक्री किया करते थे, वही जो बिक्री करके लाते थे पैसे, वही दिन में और रात में खाना खाते थे। उस वक्त वहाँ कहाँ टीवी होता था। ओके रुखसाना जी, हम चाहते हैं कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जीत करके जाएं। गेम की शुरुआत करते हैं हम। तैयार हैं आप? तो चलिए देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं पंचकोटि महामुनि कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले विथ रुखसाना। नकाब से शरीर के किस हिस्से को ढका जाता है? अब आपको 4 मैं ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है उनमें से कौन सही है। पहला है ए फीट यानी पैर, दूसरा है बी वेस्ट यानी कमर, तीसरा है फेस चेहरा और डी हैंड्स हाथ। मुंह कुछ बात। हाँ, सी फेस को लॉक कीजिए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 रुपए जीत लेगा। नकाब पहनते हैं तो वो किस चीज को छुपाता है? वो चेहरे को छुपाता है। जी ऐसे, बिल्कुल सही कहा। दूसरा प्रश्न अब आपके सामने डालने वाला हूं, ये दे सकता है आपको 10,000 रुपए अगर आपने सही जवाब दिया तो। ओके, तैयार हैं इसके लिए? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मसाले के इस्तेमाल से सब्जी का रंग पीला हो जाता है? सबसे पहले है लौंग, दूसरा है लहसुन, तीसरा है हल्दी या चौथा है अदरक। हल्दी। हल्दी? हाँ जी। लॉक कर दिया जाए इसे? ओके कंप्यूटर जी, सी हल्दी पे ताला लगाइए और बताइए सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गए 10,000 रुपए। इसी तरह हंसते हुए आप खेलते रहिए और अपना जीवन भी व्यतीत कीजिए। आपके साथ यहाँ पर कौन आए हुए हैं? मेरे साथ पति साहब हैं। आपके पति जी आए हैं। आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कबीर हुसैन जी। कैसे आपकी मुलाकात हुई? ये सर पहले मुलाकात था, ये टेररिस्ट के साथ मेरे को 10 साल हो गए लड़ते हुए जी। ड्यूटी मेरी लगा दी रुखसाना और इनके इलाके में जी। तो ये रुखसाना जी के जब 6 लाख रुपया नाम का रखा, ये जो रुखसाना को मराएगा, और ये भी उन्होंने लेटर लिखा रहा था जो इसके साथ शादी करेगा उसका पूरा खानदान काटेंगे। तो उस टाइम मैं खड़ा हो गया, मेरे को बॉडीगार्ड लगाया इसके साथ सिक्योरिटी में। अब दिल्ली साथ में कोई ना आए,
या मारे जाएंगे। मैं रक्साना को क्या करूं, गाड़ी भी चलाऊं, अपनी गोद के नीचे छिपा दूं, भाई तू चेहरा सामने ना कर, जो भी अटैक करेगा मेरे पे करेगा, पहले मैं मरूंगा फिर तेरे को मरने दूंगा। तो इसको आस्ता 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 मैं सिखाते सिखाते लास्ट में शादी कर ली। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं और गेम को आगे बढ़ाते हैं हम। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। ये दे सकता है आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के लिए रुखसाना, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर के शरीर के शीर्ष हिस्से को फन कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पहला है मेढक, दूसरा है बिच्छू, तीसरा है चमगादड़ या चौथा है सांप। इन चारों में से फन किसका होता है? सर मदद ले सकती हूँ? हैं? मदद चाहिए? ओके, घड़ियाल जी शांत हो जाइए। श्रीमती टिकटिकी, कौन सी मदद चाहिए आपको? ऑडियो फोन पहले वाला। पहला वाला, जी जी। ओके ऑडियंस, अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। आपकी बारी आ गई है। रुखसाना अपनी पहली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। प्रश्न है, इनमें से किस जानवर के शरीर के शीर्ष हिस्से को फन कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए मेढक, बी बिच्छू, सी चमगादड़ या डी सांप। और आपका समय शुरू होता है अब। तकरीबन 100% लोगों ने कहा है डी सांप। जनता कह रही है, इन्होंने वोटिंग किया। आप क्या करना चाहेंगे? डी पे लगा दें? ओके कंप्यूटर जी, डी सांप पे ताला लगाइए, बताइए सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। ऑडियंस ने आपकी मदद कर दी। सांप जो होता है उसका फन होता है ना, उसको फन कहते हैं, है कि नहीं? ओके रुखसाना, चौथा प्रश्न डाल रहा हूं आपके सामने। ये देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल महिला के लिए किया जाता है? पहला है ए खातून, फिर है बी खाविंद, सी है शौहर या डी खसम। कौन सा शब्द है उर्दू में जो एक महिला को, औरत को बताता है कि ये औरत है? बहुत आसान सा है, नहीं मालूम? लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ जी सर। ओके टिकटिकी जी शांत हो जाइए, एक्सपर्ट से पूछेंगे। एक्सपर्ट से पूछेंगे। ऑलराइट कंप्यूटर जी, रुखसाना एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। एक्सपर्ट जी राजीव जी सामने प्रकट होइए। राजीव, आपके सामने प्रश्न है, इनमें से किस उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल महिला के लिए, एक औरत के लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए खातून, बी खाविंद, सी शौहर या डी खसम। रुखसाना, इसमें आप जाइए ए के साथ खातून। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, आप भी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ए पे चले जाइए। राजीव जी कह रहे हैं कि ए खातून सही उत्तर है। आप उसके साथ जाएंगी? हाँ जी। ओके कबीर जी, ए खातून पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 40,000 रुपए। खाविंद, शौहर और खसम पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खातून एक महिला के लिए, एक औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब आप जीत गई हैं 40,000 रुपए। आपने जो पड़ाव लगाया था वहां तक आप पहुंच गई हैं। अब आज आप यहां से कम 40,000 जरूर लेकर के जाएंगे। आपके पास हमने देखा अभी पीछे स्टूडियो में एक छोटा सा बच्चा है आपका। क्या उम्र है उसकी? 5 महीने। 5 महीने के। क्या उम्मीदें हैं आपकी उसके लिए? हमने सुना था कि आप एक घर बनाना चाहती हैं। सर मैं मकान बनाऊंगी, मकान बनेगा तभी बच्ची भी पढ़ेगी, बच्ची भी खुशी रहेगी, बच्ची कहेगी मम्मा ने मकान बनाया है। मुझे किसी की यानी कि मुँह थाजी तो नहीं होगी, कि किसी से मांगेगी तो नहीं। घर बनेगा तो बच्ची भी सर छुपाएगी, घर नहीं बनेगा सर कहाँ छुपाएगी। जी जी, चलिए 40,000 रुपए तो आपकी जेब में आ गए हैं रुखसाना। हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने डालेंगे। ये दे सकता है आपको अब 80,000 रुपए अगर आपने सही उत्तर दिया तो। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न
आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से भाषा को पहचानें। अभी एक आपको आवाज सुनाई दी जाएगी, आपको बताना है कि ये कौन सी भाषा में बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ठीक है? ओके, कबीर जी ऑडियो क्लिप सुनाइए। रिंद पोषमाल इस तरह के गाना गा रहे थे। पहला ऑप्शन डालिए कंप्यूटर जी। एक ये गुजराती है, क्या ये कश्मीरी है, क्या ये मराठी है, या ये तेलुगु भाषा है? सर ये कश्मीरी। लॉक कर दिया जाए इसे। कंप्यूटर जी प्लीज बी कश्मीरी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। रिंद पोषमाल, ये फिल्म एक बनी थी मिशन कश्मीर, जिसमें कि ऋतिक रोशन जी ने काम किया था। स्कूल वगैरह कभी गई कि नहीं? सर स्कूल गई तो 9th तक पढ़ा, बाकी पढ़ने नहीं दिया उग्रवादियों ने। क्यों रोक दिया उन्होंने? जब स्कूल जाया करते थे हाथ में से किताबें छीन लिया करते थे, नहीं पढ़ने देते थे, मार पढ़ाई करना शुरू हो जाते थे रास्ते में, नहीं पढ़ने दिया करते थे। हम चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को अब आप भूल जाएं और आप ध्यान लगाएं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आ रहा है आपके जीवन में और इस खेल में। ये छठा प्रश्न है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। इसके लिए आपको मिल सकते हैं 1,60,000 रुपए। ओके, ऑलराइट। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रुखसाना आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओडीआई खेल में इनमें से किस फील्डिंग पोजीशन पर एमएस धोनी के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए डीप मिड विकेट, बी बिहाइंड द विकेट, सी शॉर्ट लेग, या डी लॉन्ग ऑन। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास 2 मदद की जगह बनी हुई है। आप फोन अ फ्रेंड कर सकती हैं या डबल डिप भी ले सकती हैं। सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे, ओके। कबीर जी, रुखसाना फोन अ फ्रेंड करना चाह रही हैं। किन से बात करना चाहेंगे आप? सर नाहिदा अख्तर को बताओ। ऑलराइट, कबीर जी नाहिदा अख्तर को फोन लगाइए जम्मू में। हेलो। नाहिदा अख्तर जी। यस। आदाब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। आपकी सहेली रुखसाना कोसर मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं। जी जी जी। और आपकी मदद मांग रही हैं। जी। एक क्वेश्चन आएगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। जी जी। उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। और अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो रुखसाना 1,60,000 रुपए जीत जाएंगी। जी जी। क्योंकि रुखसाना हिंदी पढ़ नहीं सकती है, मैं स्वयं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। जी। ध्यान रहे कि केवल 30 सेकंड मिलेंगे इसका उत्तर देने के लिए। जी जी। रेडी हैं आप? ये रेडी है। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। फील्डिंग पोजीशन, क्रिकेट के फील्डिंग पोजीशन में महेंद्र सिंह धोनी कहां पर खड़े होते हैं? क्या वो डीप मिड विकेट में खड़े होते हैं, क्या वो विकेट के पीछे खड़े होते हैं, शॉर्ट लेग पे खड़े होते हैं, या लॉन्ग ऑन पे? विकेट के पीछे। विकेट के पीछे। फाइनल उत्तर आपका? यस यस। ऑलराइट, लॉक कर दिया जाए। थैंक यू। लॉक कर दिए। आप उनके साथ जाना चाहेंगी रुखसाना? हैं? ऑलराइट, कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी बिहाइंड द विकेट। बिल्कुल सही उत्तर आपको मिला है आपकी सहेली से और आप जीत गई हैं 1,60,000 रुपए। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस समय आपको एक चेक लिख करके देने। देवियों सज्जनों, तालियां बजती रहे। ये रहा आपका चेक रुखसाना, 1,60,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर रुखसाना। क्या मायने रखते हैं 1,60,000 रुपए आपके लिए रुखसाना? सर 1,60,000 रुपया है,
तो 60,000 रुपया गरीबों के लिए दे दूंगी, 1 लाख अपने घर के लिए रख लूंगी। मैं ये बड़े साफ दिल से आपको कहना चाहता हूं कि बहुत से बड़े बड़े लोग भी इस तरह नहीं सोचते जिस तरह आप सोच रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। रुखसाना, ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लद्दाख किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर? हाँ जी। ओके, श्योर है? श्योर है। ताला लगा दिया जाए? हाँ ताला। ओके, कबीर जी प्लीज लॉक बी जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। 3,20,000 आप जीत गए। ₹3,20,000 और तालियां बजती रहें क्योंकि एक और चेक मैं इसके लिए लिखूंगी। रुखसाना, एक और चेक आ गया आपके नाम, ₹3,20,000 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे सकता है आपको ₹6,40,000। कबीर जी, 8वां प्रश्न ₹6,40,000 के लिए रुखसाना के लिए स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाए। अगर कोई आदमी 1,000 मीटर चलता है तो वो कितने किलोमीटर चला? और आपके ऑप्शंस हैं ये: 1, बी 100, सी 1,000 या डी 10? एक किलोमीटर। 1 किलोमीटर? हाँ सर। लॉक करना चाहेंगे सर? हाँ जी। कबीर जी, A1 पे ताला लगाइए और बताइए कि यह सही उत्तर है या नहीं। रुखसाना, आप 6,40,000 जीत गए। तो बिल्कुल सही उत्तर था आपका। वेल प्लेड। 6,40,000 रुखसाना, बहुत ही उम्दा खेली आप और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। हमने सुना है कि आप फिल्में वगैरह कम देखती हैं। जी सर। लेकिन देखती हैं। हाँ जी। आपके पसंदीदा कलाकार अक्षय कुमार हमने सुना है। जी सर। सर क्यों नीचा कर रही हैं? कौन सी पिक्चर देखी आपने उनकी? सर उनकी पिक्चर जो है गजरारे गजरारे। वो गजरारे तो मेरा गाना है। वो अक्षय कुमार हैं। आप चाहें तो मुझे अक्षय बच्चन बोल सकती हैं। हमारे जो साहबजादे हैं उन्होंने जो गजरारे गाती हैं उनके साथ ब्याह कर लिया है और कुछ ही महीनों बाद एक जूनियर बच्चन आने की संभावना है। अब आपके सामने मैं डालने वाला हूं रुखसाना 9वां प्रश्न और ये देगा आपको 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर रुखसाना ये रहा। किस मुद्दे को लेकर अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: सूचना का अधिकार, बी है शिक्षा का अधिकार, सी है जन लोकपाल बिल और डी है संपत्ति का अधिकार। सर नहीं खेल पाती आगे। नहीं आलम? बिल्कुल नहीं मालूम। नहीं मालूम सर। क्या करना चाहेंगे आप? सर खेल बंद करना चाहते हैं। बंद करना चाहेंगे खेल? हाँ जी। ओके, तो देवियों और सज्जनों, हम यहां पर इजाजत देते हैं रुखसाना को गेम छोड़ने की। रुखसाना, आपने 6,40,000 रुपए जीते हैं और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बिग हैंड
for Roxana Crosset. आपका जीवन अद्भुत रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से जीती हुई रकम जो है जिस तरह से आप उसको खर्च करना चाहेंगे आप करेंगे। आप अपना एक छोटा सा घर बनाएं और आप और अपने पतिदेव दोनों साथ रहें, उसमें खुशियाँ मनाएं, खुश रहें आप जीवन में। थैंक यू सर। अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आजकल पूरे देश में ये आंदोलन फैला हुआ है बहुत जोरों से। रुखसाना, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। आप 6,40,000 जीत गई हैं। आप यहाँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई थी, वो कहाँ है? हम चाहते हैं कि उसे बुलाया जाए, हम उनको भी देखेंगे, मिलेंगे और चाहते हैं कि पूरी जनता भी उनसे मिले और पतिदेव से भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी यहाँ आएँ। Big hand, ladies and gentlemen, once again for Rukhsana and her husband. आइए रुखसाना, आप यहाँ आइए। Big hand, ladies and gentlemen, for this family. हम चाहते हैं कि इनका जीवन आगे चल करके बहुत सुखी रहे, समृद्धि रहे और हम सबका आशीर्वाद और स्नेह और प्यार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है देवियों, सच में पल भर में जीवन की खुशियां दुख में बदल जाती हैं। हम कुदरत और हालात के आगे कितने बेबस और मजबूर हैं, ये स्टेंजिन को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि उन्होंने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया। माँ बाप, भाई बहन, घर, सब कुछ। यह हादसा अच्छे खासे मजबूत इंसान को भी तोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन 22 साल की स्टेंजिन धीरे धीरे अपनी जिंदगी को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। कौन है स्टेंजिन? आइए देखते हैं। 22 साल की स्टेंजिन जम्मू में पढ़ती थी। लेह में रह रहे अपने परिवार से मीलों दूर 5 अगस्त की उस रात को करीबन 10:30 बजे उसने अपने पिता से बात की। उस रात लेह में स्टेंजिन के घर पर थे उसके माता पिता, बड़ा भाई और गर्भवती बहन। स्टेंजिन की भाभी अपने बेटे को लेकर अपने मायके गई हुई थी। स्टेंजिन अपने परिवार की खैरियत को लेकर चिंतित थी। बीती रात उसने एक बुरे सपने में अपने पिता को मरते हुए देखा था। यह खौफनाक सपना उसके दिमाग में घर कर चुका था। 5 अगस्त को उस रात जब स्टेंजिन ने अपने पिता से बात की, उसके ठीक 1 घंटे के बाद एक भयानक मेघ विस्फोट यानी क्लाउड बस्ट हुआ। इस मेघ विस्फोट ने लेह के सारे शहर में तबाही मचा दी। इस मेघ विस्फोट की वजह से आई एक भयंकर बाढ़, जिसने लेह में स्टेंजिन के सारे खत्म कर दिया। उधर स्टेंजिन इस सब से बेखबर थी। अगले दिन सुबह तक लेह शहर पूरी तरह खत्म हो चुका था। पूरी दुनिया ने इस मेघ विस्फोट और बाढ़ की इस मनहूस खबर से अपने अगले दिन की शुरुआत की। और उधर जम्मू में स्टेंजिन तक भी यह खबर पहुंची, लेकिन वो अपने परिवार की त्रासदी से अब तक बेखबर थी। स्टेंजिन तुरंत लेह पहुंचना चाहती थी, लेकिन लेह सारे देश से कटा हुआ था। रास्ता खुल जाने पर 7 अगस्त को स्टेंजिन लेह पहुंच पाई। लेह में स्टेंजिन के चाचा और मामा उससे मिले। हताश स्टेंजिन ने अपना घर ढूंढना चाहा, पर चारों तरफ सिर्फ मलबा था। तब जाकर स्टेंजिन को पता चला कि बाढ़ ने उसका पूरा परिवार अपनी चपेट में ले लिया था और मुकद्दर ने बचाया सिर्फ उसकी भाभी और उसके भतीजे को। स्टेंजिन कहाँ जानती थी कि उसका महज एक बुरा सपना यूं हकीकत में बदल जाएगा, और वो भी इतनी क्रूरता के साथ। कुदरत के इस कहर ने स्टेंजिन से सब कुछ छीन लिया था, सिवाय उसकी भाभी और भतीजे के। वक्त और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के साथ साथ स्टेंजिन इस सदमे से धीरे धीरे उभर पाई। इस हादसे को 1 साल हो चुका है। हालात से समझौता करके स्टेंजिन जिंदगी का साथ निभाना सीख रही है। उसने वादा किया है अपने आप से कि वो अपने भतीजे को वो सारी सुख सुविधाएं और शिक्षा देगी जो उसके परिवार और खासकर उसके पिता ने उसे दी थी। हेलो स्टेंजिन, बहुत बहुत बधाई आपको। कम बिग हैंड फॉर स्टेंजिन। स्टेंजिन, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और बिग वेलकम टू आवर शो। आपकी कहानी का एक रूपांतर हमने अभी देखा। बहुत दुखद कहानी।
माता पिता के साथ आपके बहुत से अच्छे पल बीते होंगे। यस सर, बहुत मिस करती हूँ मैं। क्या क्या किया आपने उनके साथ? पापा के साथ तो मैं हमेशा मजाक करती रहती हूँ। पापा मेरे सामने ऐसे डांस करते थे, ऐसे मजाक में। तो मम्मी के साथ मतलब फ्रेंडशिप अच्छी थी मेरी। लेकिन हम सब दाद देते हैं आपको कि इन परिस्थितियों में होते हुए भी आपने ये दृढ़ निश्चय किया है कि आप लड़ेंगी परिस्थितियों के साथ और आगे बढ़ेंगी और आप अपने भतीजे के लिए जो कुछ भी करना चाहती हैं वो करना चाहेंगी। यस। बहुत बहुत स्वागत आपका स्टैनसन। और आप यहाँ किसको लाए हैं साथ में? मैं अपनी मासी का बेटा, मेरा फर्स्ट कज़न। फर्स्ट कज़न, नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा जमयंग। जमयान। हाँ जी सर। देवियों सज्जनों, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आकर के स्टैनसन के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद। स्टैनसन, you can talk to John now. हेलो जॉन। हाय स्टैनसन, हाउ आर यू? फाइन। जब भी आपका शो खत्म हो जाएगा आप ऑर्गेनाइजर से पूछिए और मुझे आके मिलिए आप। सभी का एक बार फिर पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति पर मेरे सामने स्टैनसन यूत्सु सबू ले से आई हैं। स्टैनसन, गेम के रूल्स में आपको जल्दी से बता देता हूं। 1 से लेकर 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और आगे जाएंगे 13वें प्रश्न तक। ये देगा आपको 5 करोड़ रुपए। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। यदि आपको कोई उत्तर न मालूम हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। कभी भी अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करना हो तो राजीव जी आएंगे, आप उनसे प्रश्न पूछ सकती हैं और ये आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच राजीव। अब आपको यहाँ पर निर्धारित करना है मनचाहा पड़ाव। कोई एक ऐसा पड़ाव जहां आपको लगता है कि आप वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। नंबर 5। ओके कमिला जी, 5वां प्रश्न 80,000 पे मनचाहा पड़ाव लगाया जाए स्टैनसन के लिए। इनको उम्मीद है कि यहां तक ये आसानी से पहुंच जाएंगे और इसके बाद ये देखिए अंकित हो गया। स्टैनसन, आप कहाँ पढ़ रही हैं आजकल? सर मैं जम्मू में पढ़ती हूँ। ओके स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ? सर स्कूल में। कौन सी क्लास तक पहुंची? 12th क्लास। 12th क्लास, यानी ये आखिरी क्लास हो गया। इसके बाद फिर? इसके बाद मैं कॉलेज करना चाहती हूँ, वो चंडीगढ़ में करना चाहती हूँ मैं। चंडीगढ़ में पढ़ना चाहती हूँ। तो देवियों सज्जनों, हम शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है पंचकोटी महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट स्टैनसन, आप यहां पर खूब अच्छी तरह से खेलें और धनराशि जीत करके जाएं और अपने आने वाले जीवन में इसका इस्तेमाल करें। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उत्पाद दूध से प्राप्त किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मुरब्बा, बी मक्खन, सी मिश्री और इज डी मधु। बी को लॉक करना चाहूंगा। बी मक्खन लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर प्लीज लॉक बी मक्खन इज द राइट आंसर। मक्खन बटर बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 10,000 रुपए। रेडी स्टैनसन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। आमतौर पर इनमें से किस पक्षी की चोंच का रंग लाल होता है? एंड हियर आर योर ऑप्शंस: ए पैरट, बी स्पैरो, सी क्रो और इज इट डी कुकू? तोता, गौरैया, कौवा या कोयल? सर ए को लॉक करना चाहूंगी। पैरट। ए पैरट? या। फाइनल आंसर? यस सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ए पैरट इज द राइट आंसर और 10,000 रुपए जीत गए आप। मैं चाहता हूं कि आप और ऊपर जाएं और ज्यादा धनराशि जीतें, लेकिन यदि आपने बहुत सारी यहां पर धनराशि जीत ली तो क्या कीजिएगा उसका आप? सर मैं अभी फ़िलहाल हमारे पास अपना घर नहीं है, तो हम घर बनाएंगे और मैं अपने भतीजे के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए मैं फिक्स करके रखूँगी। अभी वो छोटा है। ओके तो कहाँ घर बनाइएगा आप? ये हम साबू में ही बनाएंगे, मगर उस जगह पे नहीं बनाना है, हमें दूसरे जगह पे बनाना है। उस जगह पर नहीं बनाना चाहती हैं जहाँ पर ये दुर्घटना हुई? जी हाँ। जी जाहिर है। ओके स्टैनसन, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए ऑन योर स्क्रीन नाउ।
कानूनी तौर पर भारत में इनमें से क्या एक नाबालिग को नहीं बेचा जा सकता है? एंड हियर आर योर ऑप्शंस: A. Coffee, B. Medicine, C. Tea, or D. Cigarette. Items cannot be legally sold to a minor. Is it coffee, medicine, tea, or cigarette? D. Cigarette? Yeah. D. Cigarette? Yeah. Final answer? Lock correct? Yes, sir. Computer, please lock D. Cigarette. You're absolutely right. 20,000 रुपए जीत गए आप. अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं स्टेंसन. 40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप क्या कर रहे होंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Walking along a railway line, B. Parade, C. Dance, or are you D. Using the internet? रेलवे लाइन पर सैर कर रही हैं, परेड कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं या इंटरनेट का प्रयोग कर रही हैं? D. Internet. D. Internet. Yeah. फाइनल आंसर, ताला लगा दिया जाए? Yes, sir. कंप्यूटर जी प्लीज लॉक D. Using the internet is the right answer. And you have won 40,000 rupees. 40,000 रुपए आप जीत गए हैं स्टेंसन. चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं. आपने 5वें प्रश्न पे अपना पड़ाव लगाया था. Yes, sir. 80,000 रुपए का. अगला प्रश्न आपको आपके पड़ाव पर ले आया है, मन चाहे पड़ाव पर. 5वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं. यह देगा आपको 80,000 रुपए. 5th question, 80,000 rupees on your screen now. अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि सिंगर कौन है. कबीर जी गाना सुनाइए. चार ऑप्शंस देता हूं आपको स्टेंसन. आप बताइए कि इस गाने की गायिका कौन है. और ऑप्शंस हैं ये: श्रेया घोषाल, बी सुनिधि चौहान, सी लता मंगेशकर, और इज इट डी आशा भोसले? C. लता मंगेशकर. बहुत जल्दी उत्तर दे दिया. सुना हुआ गाना है आपका ये? हाँ, ये मेरा फेवरेट गाना है. ये आपका फेवरेट गाना है? ओके. कबीर जी सी लता मंगेशकर पर ताला लगाइए. बिल्कुल सही कहा आपने. कहा ये लग जा गले फिल्म वो कौन थी. फिल्में वगैरह देखती होंगी आप? जी हाँ. आपके फेवरेट कौन है? जॉन इब्राहिम. जॉन इब्राहिम. जी हाँ. ओके. बात करना चाहेंगे आप उनसे? कंप्यूटर जी जॉन इब्राहिम से बात कराइए. हेलो. हेलो जॉन. नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं. कौन बनेगा करोड़पति से. हाय सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन जॉन. जॉन मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं जी स्टेंसन यूत्सु. शी इज फ्रॉम लद्दाख ले. उनकी जो ख्वाहिश थी एक वो ये कि वो जॉन इब्राहिम से बात करना चाहती हैं क्योंकि वो आपकी प्रशंसक हैं, फैन हैं. तो हमने सोचा कि आपकी बात करा दे. स्टेंसन, यू कैन टॉक टू जॉन नाउ. हेलो जॉन. हाय स्टेंसन, हाउ आर यू? Fine. And Good you? to hear your voice. And what about you? I am very good. I wish I was sitting there with you so we can win 1 crore rupees. You want to say something else to John? मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ. तो केबीसी के बाद जब भी आपका शो खत्म हो जाएगा आप ऑर्गेनाइजर से पूछिए और मुझे आके मिले आप. Thank you so much, John. Thank you, sir. Thank you. आपने Stanton, I hope you win a lot of money and I hope you give it for a good cause and I hope you are very happy and I hope to see you soon. मैं जरूर आपसे मिलना चाहता हूँ and I hope I can see you soon. Thank you so much. Thank you so much, John. Thank you for being with us. Big hand for John Ibrahim. तो 80,000 रुपए आप जीत गए हैं स्टेंसन और मौका है चेक देने का आपका. तालियां बज जाएं. Here you are, Stanton. 80,000 रुपए का चेक आपके नाम.
और अब बहुत जल्दी से आपके सामने अगला प्रश्न डालते हैं। यह है छठा प्रश्न, आपको दे सकता है 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लेंथ इंटू ब्रेथ, बी लेंथ इंटू सर्कम्फ्रेंस, सी पाई इंटू लेंथ, और डी पाई डिवाइडेड बाय ब्रेथ। समय की कोई पाबंदी नहीं है। अब श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं, आपने अपना पड़ाव पार कर लिया है। 4 लाइफलाइंस है आपके पास। हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? ऑडियंस पोल यूज करना चाहूंगी। लाइफलाइन लेना चाहेंगी? ओके, ऑडियंस पोल। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में। प्रश्न पढ़ता हूं, एक आयत का क्षेत्रफल आप किस प्रकार पाएंगे? हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? द ऑप्शंस आर ए लेंथ इनटू ब्रेथ, बी लेंथ इनटू सर्कम्फ्रेंस, सी पाई इनटू लेंथ, एंड डी पाई डिवाइडेड बाय ब्रेथ। आपका समय शुरू होता है अब। एटी 89% जनता कह रही है लेंथ इनटू ब्रेथ। मैथ्स वगैरह आप पढ़ती हैं कि नहीं? यस सर। ये नहीं मालूम था आपको? सर मालूम था, फिर भी थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए। ओके, क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए इसे? ऑलराइट कंप्यूटर, प्लीज लॉक लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड दिस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। आप जीत गई हैं 1,60,000 रुपए और एक और चेक आपके नाम आ रहा है। Stanton. Well done. 1,60,000 रुपए आप जीत गए स्टैंसन। अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, और इज इट डी नॉर्थ अमेरिका? सो एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहूंगी। एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहेंगी? ओके, कबीर जी एक और लाइफलाइन स्टैंसन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपर्ट एडवाइस। राजीव जी आपका समय आ गया है। स्टैंसन बिल्कुल सीधा जाइए, ए एशिया, जहां हम लोग रह रहे हैं, द बिगेस्ट। थैंक यू सर। यू एग्री विथ हिम? यस सर। ए एशिया यस सर। लॉक कर दिया जाए इसे? यस सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक ए एशिया, एंड इट इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच राजीव। एक बार फिर आपने सही उत्तर दिया है। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं और एक और चेक आपके नाम। There you are. All the best. 8वां प्रश्न अब डालने वाला हूं, यह देगा आपको 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर स्टैंसन ये रहा। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फारसी ज़ोरास्ट्रियन, बी बुद्धिज्म बौद्ध, सी सिख सिखिज्म, और इज इट डी ईसाई क्रिश्चियनिटी? कोई आइडिया है स्टैंसन? थोड़ा सा ऐसा जी कंफ्यूज हो रही हूँ। कंफ्यूज हैं आप? 2 लाइफलाइन है आपके पास अगर आप कंफ्यूज हैं। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहूंगी। फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहेंगी? ओके कंप्यूटर जी, स्टैंसन अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर रही हैं। किससे बात करना चाहेंगे आप? सेवांग गेल्सन से। सेवांग ग्याल्सन, प्लीज फोन लगाया जाए सेवांग ग्याल्सन लद्दाख में। हेलो सेवांग ग्याल्सन। हेलो। हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर। क्या हाल चाल है आपके? हाउ आर यू सेवांग? I'm fine sir, I'm totally fine. Okay. आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ।
शिवांग, मेरे सामने स्टैंजिन युत्सु बैठी हुई हैं। ये हॉट सीट पर है और आपसे मदद मांग रही हैं। एक वो अभी प्रश्न पढ़ेंगी, एक क्वेश्चन पढ़ेंगी वो। उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। और इसे बताने के लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड्स, ओनली 30 सेकंड्स। ध्यान रहे। ओके सर। अगली आवाज स्टैंजिन की होगी। स्टैंजिन, आपका समय शुरू होता है अब। Tripitaks are scripture of which of the following religion? First, the Tripitaks are scriptures of which of the following religion? Number A, Zoroastrian, B, Buddhism, C, Sikhism and D, Christianity. Quick. आपको क्या लगता है? बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, कबीर जी, बी बुद्धिज्म पे ताला लगाइए। बताइए कि स्टैंजिन सही है या नहीं। इट्स द राइट आंसर। 6,40,000 की विजेता आप बन गई हैं स्टैंजिन। एंड अनदर चेक फॉर यू। हियर यू आर। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारी जो कि 3 भागों में विभाजित है, त्रिपिटक। और बुद्धिज्म में इसका वर्णन है और इसके बारे में बात की है, स्क्रिप्चर्स इसके बारे में लिखी गई हैं। ओके स्टैंजिन, इन पैसों का क्या कीजिएगा? साबू में एक मोनेस्ट्री है और वहाँ पे पापा ने लाइब्रेरी खोलने की सोच रखी थी, तो उनका वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं करना चाहूँगी उसके लिए। तो आप वो लाइब्रेरी खोलेंगी? जी हाँ। गुड थॉट, गुड इंटेंशन। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। यह देगा आपको 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर भारतीय जंगलों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? And your options are these: A, the red panda, B, snow leopard, C, zebra, or is it D, the tiger? सर मुझे 2 में कंफ्यूज है। 2 में कंफ्यूजन है। ए और सी में। ए और सी में। ए और सी में। जी हाँ। क्या करना चाहेंगे आप? डबल ट्रिप। डबल डिप करना चाहेंगे। ऑलराइट, कबीर जी, स्टैंजिन युत्सु अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। स्टैंजिन, इसके नियम मैं आपको बता दूं। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। अब आपको खेलना पड़ेगा। अगर आपका उत्तर सही हो गया, आप जीत जाएंगी 12,50,000 रुपए। अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगी 80,000 में। अपना पहला उत्तर बताइए आप। रेड पैंडा। रेड पैंडा। कबीर जी, ए रेड पैंडा पे ताला लगाइए। इट्स द रॉन्ग आंसर। एक और चांस है आपका, केवल। इन तीनों में से कोई एक सही जवाब है। सी, ज़ेब्रा। ताला लगा दिया जाए इसे। लॉक कर दें इसे। यस सर। कबीर जी, सी ज़ेब्रा पे ताला लगाइए। स्नो लेपर्ड के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। टाइगर मैं जानता हूं कि वो यहाँ का है। स्नो लेपर्ड के बारे में मैं जानती हूँ, क्योंकि वो लेह लद्दाख में दिखाई पाए जाते हैं। यस सर। इसलिए सी ज़ेब्रा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए।
वेल प्लेड, और बहुत ही सोच समझकर आपने खेला ये। बहुत बहुत बधाई आपको, 12,50,000 रुपए स्टैंसन आप जीत चुके हैं। वेल प्लेड। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। कोई भी लाइफलाइन आपके पास नहीं है स्टैंसन, ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बारक, बी भागीरथी, सी ब्रह्मपुत्र या डी ब्यास। सो मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं क्विट करना चाहूँगी। आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट करना चाहेंगे? फाइनल जवाब बताइए, आप क्विट करना चाह रहे हैं? यस सर। ओके। कबीर जी, स्टैंसन क्विट करती हैं इस खेल को। 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं स्टैंसन। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड, बिग हैंड फॉर स्टैंसन। क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है स्टैंसन, किसी एक को अगर आपको गेस करना होता है तो किसे करती? मैं ब्रह्मपुत्र को करूँगी। कबीर जी, सी ब्रह्मपुत्र पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही होता कि नहीं। ये सही होता। ओह गॉश। Brahmaputra is called Jamuna in Bangladesh, where it merges into the waters of the Ganga and finally flows into the Bay of Bengal. गेम यहीं पर समाप्त होता है। स्टैंसन 12,50,000 रुपए जीतती हैं। तालियों के साथ इनका एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच स्टैंसन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच स्टैंसन। ऑल द बेस्ट टू यू। कम दिस वे। मैं रुखसाना और स्टैंसन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ये दोनों हमारे कार्यक्रम में आए। रुखसाना और स्टैंसन के जीवन में जो हादसे हुए उसे अब बदला नहीं जा सकता, बल्कि कहना चाहिए। लेकिन आने वाले पलों पर गुजरे हुए पल भारी न पड़ें, आने वाली खुशियों पर हादसों की परछाइयाँ ना पड़ें, यही हमारी और इस कार्यक्रम की कोशिश थी। मैं इन दोनों से यही कहूँगा कि हौसले हों आदमी में तो पत्थर भी पिघलते हैं, पर्वतों के सीने से भी रास्ते निकलते हैं। हार मानते नहीं जो जीना जानते हैं, जोश व दम से अपने खुद मुकद्दर बदलते हैं। हम यही आशा करते हैं कि इन दोनों के जीवन खुशियों का सूरज एक बार फिर अपनी रोशनी और जगमगाहट बिखेर दे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।